मैं दुलाराम लूडी और जी घरे रिटायरमेंट कर्मचारी हूँ। 11 बजे बाद मैं ये जो कालवा जी मिले हैं बीजेपी के अंदर, उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरे वार्ड में 400 बाई 400 की जमीन पड़ी है, उसकी तारबंदी नगर पालिका ने करवाई हुई है। उसका हाईकोर्ट से स्टे है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे है। उनके बाद में इस कालवे ने और इन दोनों ने मिलाकर के ये कब्जा करने की नीयत से इन्होंने बीजेपी मिलाया और ये चाहता है कि भाई मैं 400 बाई 400 जमीन में कब्जा करूं। वो बहुत करोड़ों रुपए की एक दुकान कम से कम 1.5 करोड़ की, उसमें 100 दुकानें कम से कम, वो कब्जा करने की नीयत से कालवा और राम प्रताप पास ने ये करके किया। ये सतीश जी पूनिया गंगानगर से हनुमानगढ़ से गंगानगर जा रहे थे, उनको किसी व्यक्ति ने यहाँ से फोन किया कि आप ये क्या कर रहे हो, इस महाभ्रष्ट को आप ये बीजेपी में जा रहे हो। तो इन्होंने राम प्रताप कासनी को फोन किया कि यार कासनिया जी, आप तो वरिष्ठ नेता हो, आप इस भ्रष्ट को लोग ये फोन आ रहा है कि भ्रष्ट आदमी को आप बीजेपी में ला रहे हो। क्या नहीं, मेरे जो विरोध है ना वो बात करे। 50 लाख रुपए लिए इसने, कुछ 50 लाख रुपए लेकर के बीजेपी मिल रहा है राम प्रताप कासनी ने। इतने दिन तो ये राम प्रताप कासनी ने कहा था ये चोर है, विधानसभा में इसने कुछ उठाया कि भाई 1 करोड़ 45 लाख रुपए का घोटाला है, वो घोटाला करके और उसकी एक। अमित जी, आपका धरना जो इतने दिन से चल रहा है और 6 सूत्रीय मांग है, तो उसके बारे में बताएं और आगे की क्या रणनीति है उसके बारे में बताएं। हमारा धरना सुभाष चौक पर 37वें में अंदर में जारी है। हमारा धरना है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो भ्रष्टाचार नगर पालिका के अध्यक्ष ओम कालवा ने किया है। सीवर मामले में नाजायज एक कंपनी को 1 करोड़ 45 लाख लगभग जो शहर का बेस कीमती पैसा था वो एक कंपनी को दे दिया गया, वो भ्रष्टाचार किया है। उसके अंदर हमारी मांग है कि नगर पालिका भ्रष्टाचार मामले में नगर पालिका के अध्यक्ष ओम कालवा पे मुकदमा दर्ज है, उस पर उच्च अधिकारियों से उसकी जांच की जाए। जब तक जांच चले तब तक नगर पालिका पद से हटाया जाए। एक गग्गर फ्लड की भूमि है, उस पे एक कॉलोनाइजर है, वो भूमि पर कॉलोनी काट रहा है, उस पे मुकदमा दर्ज करके गग्गर फ्लड की भूमि को पूर्व स्थिति में बहाल करें। और चौथी मांग है, वो हमारी ये मांग है कि नगर पालिका अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार किया है भारी पट्टों में, उसके जितने भी कार्यकाल में पट्टे बने हैं उन पट्टों की जांच करें। और चौथा है सिप्रा, एक कॉलोनी है जिसके अंदर तरमीम और उसके अंदर उसकी जांच की जाए, क्योंकि जो जितनी तरमीम की गई है वो कहीं और जमीन है और सिप्रा के मालिक ने कहीं और लाकर ये जमीन है वो नगर पालिका पे कब्जा करके और ये कॉलोनी काटने का काम किया है। हम ये उसमें भी ये चाहते हैं कि जांच करके नगर पालिका की भूमि है वो नगर पालिका अपने कब्जे में लेकर नीलाम करे और नीलामी का पैसा है वो शहर के विकास में लगाएं। चौथा जो 4 बीघा का मामला है, जो नगर पालिका का कांग्रेस का अध्यक्ष था वो बीजेपी में गया, उसका बड़ा कारण ये है कि उसका 4 बीघा विधायक पुत्र के नाम से स्कूल नाम से एक 4 बीघा की भूमि लेना चाहता है, जिसमें इनकी दोनों की एक गांठ बनी है कि मैं दे दूंगा, मेरे को चेयरमैन रखो और मुझे बीजेपी में ले लो। इस शहर की बेस कीमती इलाके के लोगों की है, इसलिए वो भी किसी हालात में देने नहीं देंगे। दूसरी बात ये कि ये आंदोलन 37वें दिन जारी है, ये शिकार अमित कल्याणा का है, इसको हर हालात में अमित कल्याण अपने तीर से मारने का काम करेगा और इसको पद से हटाने का काम करेगा। सरकार चंद दिनों में देखिए इसका रिजल्ट मिलेगा। देखता हूँ राम प्रताप कासनिया जी विधायक बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे। गलत काम किया है उसकी इसको सजा मिलेगी, जेल की सजा है वो जल्द मिलने का काम करेगी। और आगे हमारा आंदोलन और ऊपर होगा, शहर की जनता है वो धीरे धीरे हमारे लामबंद होगा, ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। कल जो नगर पालिका चेयरमैन का विधायक और बीजेपी के पार्षदों ने भव्य स्वागत किया, तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे इतने समय तक ऊपरी दबाव के कारण काम करने नहीं दिया गया, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? पहली बात तो भव्य स्वागत हुआ ही नहीं है। आम धरातल के कार्यकर्ता हैं जो रीढ़ की हड्डी हैं भारतीय जनता पार्टी की। आप फेसबुक है इंटरनेट के माध्यम से देखिए, सारे के सारे नाराज हैं। वो कह राम को मानने वाला नहीं है, ये तो उठाई गिरा है, ये तो चोर है, ये भ्रष्टाचार, ये भाजपा में कैसे आ गया, ये बहुत बड़ा भारी विरोध है। परंतु एक पार्टी का सिस्टम होता है, ऊपर का नेता आता है तो वो आ जाते हैं भीड़ के रूप में, परंतु मैं इसको स्वागत नहीं मानता हूँ। दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि ये इन्होंने कहा भी ऊपरी दबाव, अरे आप इस
आप इस शहर के मालिक को, आपने इलाके के लोगों ने, पार्षदों ने आपको नगर पालिका का अध्यक्ष बना दिया, इस शहर का प्रथम नागरिक बना दिया। आपसे ऊपर कौन है बताइए? आपको किसने रोका? आपको काम किसने नहीं करने दिया? ऐसे नहीं कहेंगे कि हमने भ्रष्टाचार किया, पट्टे के नाम पे हमने 2-2 लाख रुपए लिए, हमने कब्जाधारियों से 5-5 लाख रुपए लिए, रिकॉर्ड लिए। और आज हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग आएंगे कि 2-2 लाख रुपए भी हमारे से लेकर कब्जा कराने का काम किया। आप बीकानेर रोड पे जाकर देखिए, बड़े बड़े करोड़ों रुपए के इन्होंने पट्टे कब्जे किए हैं, परंतु सरकार और नगर पालिका प्रशासन ने तोड़ने का काम किया। ये नंगा हुआ है और पूरे शहर के सामने नंगा हुआ है, हमने करने का काम किया है। और ये भागकर अपनी जान बचाना चाहता है और भाजपा में चला गया। इसकी जान नहीं बचेगी, पक्का इसको जेल मिलेगी, इसको सजा मिलने का काम करेगी। कानून खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। भ्रष्टाचार तेरा नाश हो, नाश हो, नाश हो। कानून तेरी कमर खुदेगी। आज नहीं तो कल 1 करोड़ 45 लाख रुपए का घोटाला है, वो घोटाला करके और उसके ये गंगा जी था के आ गया क्या? पैसे लेकर के इसने बीजेपी में मिले हैं। दूसरी मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, 10 करोड़ रुपए सिक्योरिटी थी इस सीवरेज की, वो उन्होंने कह रहा था कि हमारे पास सिक्योरिटी पड़ी है 1 करोड़ 45 लाख रुपए, ये सिक्योरिटी उठा ली। आज हमने सारे कागज देख ली, वो सिक्योरिटी उठा कर वो ले गई। वो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है, इस बात को किसी को पता नहीं है। मैं आपको व्यक्तिगत बताना चाहता हूँ, वो सिक्योरिटी वो ले गई। तो ये बिल्कुल भ्रष्ट आदमी है, इस भ्रष्ट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शायद है इसको 15-20 दिन के अंदर सस्पेंड कर देगी सरकार। ठीक। जय जवान जय किसान। जय जवान जय